जय जय श्री राधे। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके मन में ब्रज प्रेम की बात सुनने की इच्छा होती है। आप निकुंज लीला सुनना चाहते हैं। इससे बढ़कर मेरा एवं आपका सौभाग्य और क्या हो सकता है कि आप सुनना चाहते हैं और मैं सुनाऊं। पर मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वह सबके सुनने की वस्तु सर्वथा नहीं है। मेरी तो ये धारणा है तथा अनुभवी संतों से भी बार बार ये सुन चुका हूँ कि जिसके मन में तनिक भी काम विकार है उसे इसे कहने और सुनने का अधिकार ही नहीं है, अतः कम से कम इस लीला के संबंध में सावधानी रखेंगे। मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ कि जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री राधा कृष्ण नहीं हो गए हैं, जिसके मन में कभी भी श्री कृष्ण एवं श्री राधा की मधुमयी लीलाओं को सुनकर किसी प्रकार भी तनिक भी कोई सा भी संदेह होता है, जो प्रिया प्रियतम के प्रेम के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा करने के लिए तैयार ना हो, जिसका श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अपार असीम अनंत भगवत्ता पर, उनकी अपार असीम कृपा पर दृढ़ अटूट अडिग अचल अटल विश्वास नहीं हो रहा हो, उसे ये बातें जो मैं मधुर लीला के संबंध में आगे बता रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ, कभी नहीं पढ़नी चाहिए। ऊंचे स्तर की एक लीला होती है और वह नित्य चलती रहती है। वह है परकीया भाव की लीला। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही विलक्षण प्रेम लीला होती है तथा श्री राधा रानी का प्रेम कितना ऊंचा है ये दिखलाया जाता है। इस परकीया भाव की लीला में होता क्या है कि भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण अनंत रूपों में प्रकट होकर सभी गोपियों के एक एक पति बनते हैं तथा श्री राधा रानी के भी एक पति श्री कृष्ण ही अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। फिर वहाँ की प्रत्येक लीला के द्वारा सिद्ध किया जाता है कि पवित्र प्रेम क्या वस्तु है, प्रेम में कितना त्याग होता है। सबसे कठिन जो आर्यपथ कुल धर्म है उसका त्याग भी श्री राधा एवं श्री गोपीजन सहज ही कर देती हैं। यही प्रेम की पराकाष्ठा की लीला है तथा प्रेम प्राप्त कतिपय वैष्णव आचार्यों ने एक से एक बढ़कर लीलाएं लिखी हैं और अनुभव करके लिखी हैं। अवश्य ही ये इतनी ऊंची प्रेममयी लीला है कि सबके कहने सुनने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये इतनी ऊंची बात है तथा इसमें इतने रहस्य भरे पड़े हैं कि असल में तो श्री कृष्ण की कृपा ही कोई बिरला प्रेमी साधक इसे थोड़ा बहुत समझ सकता है। व्रज में केवल त्याग ही त्याग है, उसमें रत्ती भर भी कहीं अपने सुख की वासना नहीं। यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण ही राधा रानी बने हुए हैं तथा श्री राधा रानी ही अनंत असंख्य गोपियाँ बनती हैं, वहाँ श्री कृष्ण श्री राधा एवं श्री गोपीजनों में तिल भर भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सर्वथा सच्चिदानंदमय है
श्री कृष्ण ही उतने रूपों में प्रकट रहते हैं, फिर भी लीला की सिद्धि के लिए सब गोपी जनों का अपना अपना एक भाव रहता है। श्री कृष्ण को सभी अपना प्राण वल्लभ मानती हैं, परंतु किसी भी गोपी के हृदय में अपने सुख की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं रहती। सभी की चेष्टा इसीलिए होती है कि कैसे हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ को सुख हो। तथापि सबकी सेवा करने का अलग अलग ढंग होता है और सबका ढंग मिलकर इतनी सुंदर विलक्षण लीला बन जाती है कि उसकी कोई उपमा नहीं, कोई दृष्टांत नहीं कि उसे समझा जाए। प्रेम का वर्णन करते हुए वैष्णव आचार्य जो कहते हैं वह संक्षेप में इस प्रकार कहा जा रहा है। जहाँ अपनी इंद्रियों के सुख की वासना होती है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ काम है। जहाँ एकमात्र श्री कृष्ण को ही सुख मिले, ये आंतरिक इच्छा है, उसका नाम प्रेम है। काम और प्रेम की सभी कसौटी पर कसना चाहिए। काम और प्रेम को इसी कसौटी पर कसना चाहिए कि काम में प्रत्येक चेष्टा होगी इस उद्देश्य से कि हमें सुख मिले, अधिक से अधिक हमें आनंद मिले, और प्रेम में प्रत्येक चेष्टा उस उद्देश्य को लेकर होगी कि श्री कृष्ण को सुख मिले, चाहे हमें सदा ही दुख क्यों ना मिले। उदाहरण के लिए एकमात्र श्री गोपी जन ही हैं जिनमें अपने सुख की कोई वासना ही नहीं है और उनका समस्त व्यवहार ही श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने वाला होता है। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म का परित्याग कर देती हैं। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए वेद धर्म का परित्याग कर देती हैं। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए अपनी देह के सुख का त्याग कर देती हैं। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए समस्त संसार के व्यवहार को भी आवश्यकता पड़ते ही छोड़ देती हैं। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए लज्जा का सर्वथा परित्याग कर देती हैं। श्री गोपियों में श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की इतनी प्रबल उत्कंठा रहती है कि वे अपना धैर्य भी छोड़ देती हैं। श्री गोपियाँ अपने आप तक को भी भूलकर केवल श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इस प्रकार उनके जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण का सुख है, सुख ही उद्देश्य होता है। यहाँ तक कि वे अपने कुल धर्म का भी त्याग कर देती हैं, इसलिए कि हमारे प्रियतम को सुख पहुँचे। उनका श्री कृष्ण के पास जाना इसलिए नहीं होता कि वहाँ जाने से हमें सुख मिलेगा, बल्कि इसलिए कि श्री कृष्ण को हमारे जाने से सुख मिलेगा। इस गोपी प्रेम के राज्य में सब कुछ सच्चिदानंद में होते हुए भी श्री गोपियों के कई भेद हैं। मुख्य 4 भेद हैं। नित्य गोपियाँ अर्थात श्री राधा रानी, उनकी सखियाँ, दासियाँ, सहचरियाँ, श्री चंद्रावली एवं उनकी दासियाँ, सखियाँ, सहचरियाँ,
आदि ये अनादि काल से हैं। उनमें कोई हेर फेर अब हुआ हो या होगा, ये बात बिल्कुल नहीं है। जैसे श्री कृष्ण अनादिकाल से हैं, वैसे श्री राधा एवं नित्य सखियां भी अनादि काल से हैं और अंत काल तक रहेंगी। इनके अतिरिक्त जो भी गोपियां हैं, वे सब की सब साधना में वहाँ पहुंची हुई हैं। कोई कभी तो कोई कभी इस प्रकार साधना से सम्मिलित हुई हैं। उनमें कुछ तो श्रुतियां हैं जो साधना करके गोपी देह पाकर लीला में सम्मिलित हुई हैं। कुछ देवताओं की स्त्रियां हैं जो समय समय पर साधना के द्वारा गोपी देह पाकर लीला में सम्मिलित हुई हैं। कुछ ऋषि हैं जो समय समय पर साधना के द्वारा गोपी देह पाकर सम्मिलित हुए हैं। अब आगे जो भी मनुष्य, जो भी साधक साधना करेगा और साधना में सफल होगा, वह भी गोपी देह पाकर उस लीला में सम्मिलित होगा। अब तीन तो हैं साधना के द्वारा बनी हुई गोपियाँ और एक प्रकार की है नित्य गोपियाँ। इन्हीं नित्य गोपियों के साथ की अत्यंत विलक्षण लीला नित्य चलती रहती है और उसी के किसी एक अंश में जो साधना करते हैं वे प्रवेश करते हैं। जितने ऊंचे अधिकारी होते हैं उतने ही ऊंचे अंश की लीला में प्रवेश करते हैं। ऊंचे स्तरों की लीलाओं को देखकर कृतार्थ होते हैं तथा उसमें स्वयं भी सेवा के अधिकार पाकर जीवन सफल करते हैं। अब जो नित्य सखियां हैं, दासियां हैं तथा स्वयं श्री राधा रानी एवं श्री चंद्रावली जी हैं, इन सब का अलग अलग भाव होता है, अर्थात एक से एक बढ़कर श्री कृष्ण का प्रेम इनमें होता है। सबसे ऊंचा एवं सर्वोत्तम जो प्रेम का रूप है, उसका विकास एकमात्र श्री राधा में ही हुआ है। इसे प्रेम लीला में स्वकीया एवं परकीया ये दो भाव होते हैं। स्वकीया सर्वथा निकुंज की लीला है। महावाणी में इसी का संक्षिप्त वर्णन है। परकीया में गोष्ठ एवं निकुंज की दोनों लीलाएं सम्मिलित रहती हैं। इस गोष्ठ निकुंज की सम्मिलित लीला में जितनी गोपियां हैं सब परकीया भाव की हैं। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि स्वयं श्री कृष्ण ही अपनी एक एक छाया का निर्माण करके उन गोपियों के एवं स्वयं श्री राधा रानी के भी स्वामी बनते हैं तथा फिर वहाँ अति पावनी अति उच्च स्तर के त्याग की लीला होती है। श्री गोपीजन सभी कुछ का त्याग श्री कृष्ण के लिए कर देती हैं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है कि प्रियतम श्याम सुंदर के सुख के लिए अब सब कुछ का त्याग बिना हिचकके हो जाए। सब कुछ का त्याग बिना हिचक के हो जाए। अब एक बात याद रखिए, जैसे मूल में श्री कृष्ण है वैसे मूल में केवल एक राधा रानी ही है। पर राधा रानी ही स्वयं श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ललिता, विशाखा, चित्रा एवं अनंत सखियों दासियों तथा
चंद्रावली जी का रूप धारण कर लेती हैं। इसको कायव्यूह निर्माण कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए तरह तरह की लीला रच रच कर सुख पहुंचाने के लिए राधा रानी कायव्यूह की रचना करके अपने को अनंत नित्य गोपियों के रूप में अनादिकाल से प्रकट किए हुए हैं। इन नित्य गोपियों के यूं तो अनंत विभाग हैं, पर मुख्य विभाग श्री राधा एवं चंद्रावली जी का है। आज इस प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से कल इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे ही अद्भुत प्रसंग भावमयी भक्तिमयी श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।